आज बेंगलुरु से चौंकाने वाली खबर आई। डीजीपी रैंक के अफसर की बेटी एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने के साथ अरेस्ट किया गया। रान्या राव कन्नड़ और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। कर्नाटक में डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र राव की स्टेप डॉटर हैं। कल रात डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रान्या राव को 14 किलो 200 ग्राम सोने के बार्स के साथ गिरफ्तार किया। रान्या दुबई से बेंगलुरु लौटी थी। डीआरआई ने बताया कि रान्या राव गोल्ड बार को एक खास तरह की बेल्ट में छुपा कर लाई थी। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद डीआरआई ने रान्या राव के घर से भी 2 करोड़ 6 लाख कीमत के सोने के गहने और 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश बरामद किए। रान्या राव ने अपना एक्टिंग का करियर 10 साल पहले शुरू किया था। हालांकि पिछले कुछ साल से वो फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही हैं। रान्या राव में 4 महीने पहले ही शादी की थी और पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। इसीलिए एजेंसीज की उन पर निगाह थी, निगरानी की जा रही थी। स्पेसिफिक इनपुट मिला। कल रात उनको दुबई से लौटते गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में रान्या राव के सौतेले पिता आईपीएस ऑफिसर रामचंद्र राव पर उंगलियां उठी तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि स्टेप डॉटर की इस करतूत से वो खुद हैरान है। रामचंद्र राव ने कहा उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि रान्या राव उनसे अलग रहती थी। हालांकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कहा कि अगर जांच में आईपीएस रामचंद्र राव का कोई कनेक्शन मिलता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। देखिए, डीजीपी की बेटी होना महज एक इत्तेफाक है। वो स्मगलिंग करने की आरोपी हैं। कानून अपना काम करेगा। वो डीजीपी की बेटी हैं, मुख्यमंत्री की बेटी हो या फिर प्रधानमंत्री की ही बेटी क्यों ना हो। अगर इस मामले में कोई आपराधिक नेक्सस है तो वो मामले की जांच के दौरान खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दो बातें साफ हैं। रान्या ने अपने पिता के सीनियर पुलिस ऑफिसर होने का और अपने एक्टर होने का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा था उन्हें पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसीलिए वो बार बार दुबई जाने लगी और जाहिर है गोल्ड स्मगलिंग भी बार बार हुई होगी। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रान्या ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे केसेस में एक गैंग काम करता है। वो इसी गैंग के चक्कर में आई। लेकिन इस घटना से यह सबक सीखने की जरूरत है कि लालच बुरी बला है। किसी भी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना किसी न किसी दिन महंगा पड़ता है।